हाय गाइस, ग्रीटिंग्स एवरीवन। सो आज हम बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है, इसको आप एस्केप नहीं कर सकते। ठीक है, सो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो है सिलेबस, ओनली जो बीएड एग्जाम में आना है, कुछ बाहर नहीं कुछ अंदर से नहीं, इसी में से आएगा। ठीक है, ये डिटेल्ड सिलेबस है। ठीक है, पहले तो कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है आपको, अनसीन पैसेज कोई भी आ सकता है। ठीक है, फिर ग्रामर है, उसमें आर्टिकल्स आएंगे, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, मोडाल्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, सब पढ़ेंगे हम। ये सब जो चीज़ें सब पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्ड में आपको इस चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ऑलराइट, बट आज हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये पॉइंट पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है और मैं इजी से शुरुआत करना चाहती हूँ। ठीक है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं ना, ये बात होती है कि ये ना बहुत होते हैं कि इनमें नंबर बहुत ज़्यादा स्कोर हो जाते हैं। ऑलराइट, सो आई वांट कि इनमें से आपका कोई भी नंबर ना जाए। ठीक है, हम 80 to 100 इडियम्स आज पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करना कि यही इडियम्स पढ़ के जाना। ठीक है, कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा, क्योंकि इडियम्स नहीं आएंगे, थोड़े से 2-4 नंबर के ही आएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, 2-4 नंबर करके ही विल क्रैक द एग्जाम। ऑलराइट, सो मूविंग फर्दर, आई वांट दिस बुक। आपको होगा कि कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ऑलराइट, सो ये जो बुक है ये मार्केट में अवेलेबल है। दिस बुक इज अवेलेबल, बट द थिंग इज इट कॉस्ट अराउंड 700 रुपीज। ऑलराइट, ये 700 रुपए की बुक है। अगर आप ऑनलाइन भी देखना चाहते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी अभी सर्च कर लो, जॉइंट एग्जाम, बीएड जॉइंट एग्जाम कॉमन एंट्रेंस स्वर्ण की बुक है। ठीक है, 700 रुपए अराउंड है ये बुक। ऑलराइट, सो व्हाट द थिंग इज, ये जब आप बुक ना, ये अब महीना रह गया, 30 जुलाई को आपका एग्जाम है। राइट, अब आप बुक कंप्लीट खरीदोगे, फिर आप बुक रिटर्न करने जाओगे, और वो रिटर्न बुक नहीं होती है, क्योंकि हर साल जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, इट गेट्स चेंज्ड। ठीक है, एंड वो कभी भी बुक रिटर्न नहीं होती है। जो 700 रुपए हैं वो हमारे खराब जाते हैं। सो व्हाट आई एम ऑफरिंग यू इज दैट आई हैव दिस बुक, आई हैव मेड अ PDF ऑल्सो. I am giving you this PDF only at ₹99. Alright, you can call, SMS or drop a WhatsApp message on this given number. Alright, this is the best opportunity, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है बुक खरीदने की, अपने 700 रुपये ख़राब करने की। ठीक है, बुक बाद में रिटर्न नहीं होती है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई वो नहीं है कि आपको बहुत सारी बुक्स होल्ड करने की ज़रूरत है। नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ इंग्लिश का तो वहीं से स्टिक करना, बाकी सब्जेक्ट्स का भी आई ट्राई कि मैं आपको बताऊँ। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन रिगार्डिंग बीएड, कैसे फॉर्म फिल करना, एनीथिंग यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट डाउन। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विथ idioms एंड phrases. ऑलराइट, सो विल बी लर्निंग अराउंड 80 to 100 idioms. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि और idioms चाहिए तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, सॉरी कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं आपको और PDFs बता दूंगी कहाँ से मिलनी है, क्या हिसाब है, सब बता दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. आवर फर्स्ट इडियम इज टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, विच मीन्स क्या हो सकता है, पहले आप बताओ। टू बी लॉयल टू अ पर्सन, टू बी इरिटेटेड अबाउट समथिंग, टू बी कॉशियस अबाउट एक्सेप्टिंग अ स्टेटमेंट, to be superstitious. You know what is the best way to guess a idiom? दिमाग में सोचना, guessing idiom को हमेशा, कभी भी, कितने idioms है दुनिया में, हजारों करोड़ों idiom है, रोज नए भी बन रहे हैं। ठीक है, तो हम सारे नहीं लर्न कर सकते, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो बेस्ट वे इज टू गेस इट, स्टार्ट गेसिंग द idiom. ऑलराइट, गेस करो इसे भी। सो क्या हो सकता है इसका आंसर? अगर हम स्टेटमेंट का मतलब देखें, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कभी भी ग्रेन नहीं होता। ठीक है ना, तो एक्चुअली बात क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जब कोई इंसान, जैसे मैंने कहा कि मैं गई थी वहां, तो तुम ऐसे को ठीक है, ओके, मतलब यू आर एक्सेप्टिंग द स्टेटमेंट बट नॉट विद सो कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको शक है
कि मैंने वो काम किया है या नहीं। किसी की स्टेटमेंट एक्सेप्ट करने के लिए थोड़े से सतर्क हो जाते हो आप कि शायद वो जो इंसान कुछ बोल रहा है, मुझे बता रहा है, वो शायद कंप्लीटली ट्रू नहीं है, ऐसा आप सोचते हो। इसीलिए इसका मतलब होता है थर्ड ऑप्शन वुड बी द राइट वन, टू बी कॉशियस अबाउट एक्सेप्टिंग अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, मैंने थोड़े से स्टार्टिंग में डिफिकल्ट डाल लिया है, ठीक है, सो दैट आपको पता लगे कि इडियम्स इतने भी इजी नहीं है, ठीक है। जब आपका फ्लो बन जाएगा ना तो इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट, टू गेट इनटू अ स्क्रैप, इसका मतलब बहुत ही आसान है, मतलब किसी मुसीबत में फंस जाना, ठीक है। टू गेट इनटू ट्रबल, याद रखना एक्सीडेंट नहीं है, किसी के बीच में बजना भी नहीं है कि आप किसी के बीच में जाके बजे, और किसी के साथ रफ होना भी नहीं। इसका मतलब क्या है? टू गेट इनटू ट्रबल। ऑलराइट, नेक्स्ट, टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, बहुत ईजी है ये तो। सिल्वर स्पून मुंह में लेके पैदा होना मतलब बहुत सारे पैसों के साथ पैदा होना। कहते ना कि ये तो बिगड़ी हुई औलाद है, मतलब जिनके पास बहुत पैसे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, तो ये उसका इंग्लिश वर्जन है कि ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है। तो उसको क्या ही जरूरत है। तो लास्ट ऑप्शन वुड बी द राइट वन, टू बी बॉर्न इन अ रिच एंड प्रॉस्पेरस। ऑलराइट, नेक्स्ट, टू अपसेट वन एप्पल कार्ट, किसी की एप्पल कार्ट को अपसेट करना मतलब किसी के प्लान्स, मतलब किसी कोई ऑर्गेनाइज्ड चीज जो संभाली है उसने, उसको अपसेट कर देना, मतलब उसके प्लान्स को खराब कर देना। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। वैसे तो ये सारे इडियम्स हैं बुक में, इफ यू वांट द पीडीएफ मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर, बट द थिंग इज मैं और भी इडियम्स मैंने खुद से डाल लिए हैं, ठीक है। आई हैड रेड ऑल दोज इडियम्स जब मैंने अपना बीएड का एग्जाम दिया था, तो ये पढ़ने जरूरी है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मैं एक इडियम पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही, बट आपको उसका मतलब समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये तो बहुत ईजी है, जले पे नमक छिड़कना, ठीक है। कि किसी के पास मुसीबत है ऑलरेडी और उस पे आप और मुसीबत दे रहे हो, या फिर उसकी इंसल्ट करके और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो इसका क्या होएगा आंसर? टू ऐड टू पर्सन्स बीइंग इंसल्टेड, टू फेस टू डेंजर्स, टू गिव फर्दर ऑफेंस टू अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इंजर्ड। यस, दिस इज द करेक्ट वन, कि किसी को तंग करना जब कोई ऑलरेडी मुसीबत में है। मूविंग टू द सिक्स्थ, टू बी बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट इडियम्स। हम कहते हैं ना इधर कुआं उधर खाई, तो इंग्लिश वर्जन है टू बी बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब इधर भी डेंजर है उधर भी डेंजर है। सो इसका मतलब क्या होगा? टू बी इन द डेंजरस स्पॉट नहीं, टू बी फेस्ड विद टू डेंजरस ऑल्टरनेटिव्स। यस, दोनों ही चीजें जो हमने चूज करनी है वो मुश्किल है, सो क्या करें? इधर वाली चूज करें या उधर वाली। ऑलराइट, मूविंग टू नेक्स्ट, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये तो बहुत ईजी है, एक तीर दो निशाने। टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट, एक एफर्ट करके दो रिजल्ट्स अचीव करना, ठीक है। जो चीज इजी लग रही है ना उनको फटाफट हम थोड़ा सा करेंगे। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ पर्सन्स बुक, ये बहुत ही गुड एग्जाम्पल है, यू नो, जब हम कुछ रीड करते हैं या फिर जब हम कोई चीज बोलते हैं ना, ये नॉर्मली बहुत काम आती है। इसका मतलब है कि किसी की एग्जाम्पल देख के उसे फॉलो करना। टू टेक अ लीफ, पत्ता उठाना किसी की बुक में से, मतलब कुछ पन्ना, एक पन्ना उठाना उसकी किताब में से, मतलब उसकी कोई एक एग्जाम्पल को फॉलो करना, ठीक है। कॉपी बॉडी नहीं, जरूरी नहीं हम उसकी बॉडी को ही कॉपी करें, मे बी उसकी कोई आदत को, कोई उसकी यू नो फीलिंग को, या हाउ द पर्सन डील्स विद समबडी, वो। सो द करेक्ट आंसर वुड बी टू फॉलो समबडीज एग्जाम्पल। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टू पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल, अपने पत्ते दिखाना। इसका मतलब क्या होता है? टू बी ट्रूथफुल एंड फ्रैंक, टू प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स ऑनेस्टली, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम पत्ते तो नहीं खेल रहे इधर। टू चेंज द मैनर ऑफ प्लेइंग, ये भी नहीं है होगा।
टू डिसरिगार्ड द रूल्स ऑफ द गेम तो है ही नहीं है, तो क्या होगा, टू बी ट्रूथफुल एंड फ्रैंक। यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, अगर आपको मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा आइडियम आ जाए जो आपको नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं है कभी भी, बेस्ट वे, द सुपर बेस्ट वे इज एलिमिनेशन। ठीक है, आप ना जो ऑप्शंस दिए उसको एलिमिनेट करना शुरू कर दो। अच्छा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर जो 2 बच जाएंगे तो 50-50 हो जाएगा ना, तो आपको इजी रहेगा बेस्ट आंसर चूज करना। येस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द बीएड एग्जाम, बट स्टिल अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू दीज थिंग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू होल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच। ऑलराइट, सो टू stick one's position, to make a gesture of peace, to offer to a temptation to somebody. So इसका मतलब आपको बता देती हूँ, शायद आपको नहीं पता, इसका मतलब होता है to make a gesture of peace. Alright, किसी को शांति का प्रतीक शो करना। Alright, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ऑलिव ब्रांच से याद रखना, ऑलिव ब्रांच रिप्रेजेंट्स पीस। Alright, to leave no stone unturned, very good idiom। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। ठीक है, कोई भी कसर ना छोड़ना, जो हो सकता है सब करना। ठीक है, to make every possible effort, to make every possible effort। Alright, ये बहुत जरूरी वाला idiom है, ये तो पता ही होना चाहिए। to call a spade, किसी को पता है स्पेड क्या होता है? सो स्पेड का मतलब होता है हम ताश के पत्ते खेलते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, पान, चिड़ी, हुक्म और क्या होता है, डायमंड। डायमंड को क्या कहते हैं मुझे भूल गया अब, ईंट कहते हैं ना। तो जो हुक्म होता है ना ऐसे वाला, लेट मी ड्रॉ हियर, जो लीफ शेप में होता है ऐसे करके, है ना, उससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेड। ताश के पत्ते में जो ऐसा हुक्म का दिखने वाला होता है लीफ का, उससे बोलते हैं स्पेड। ऑलराइट, तो स्पेड को स्पेड बताने का मतलब होता है टू स्पीक प्लेनली एंड ट्रूथफुली। वो गेम होती है ना ब्लफ, उसमें हम क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ब्लफ करते हैं दूसरे को कि नहीं मेरे पास ये पत्ता है, मेरे पास वो पत्ता है। सही पत्ते को बताना मतलब जो पत्ता है वो बताना, मतलब सीधा सीधा बोलना, साफ साफ बोलना और सच बोलना। ठीक है, टू कॉल स्पेड अ स्पेड। हम अगर आपका भाई है वो बोल रहे नहीं मैंने पैसे नहीं चुराए, तो व्हाट यू कॉल हिम, आप बोलोगे प्लीज बी स्पेड अ स्पेड और स्पीक स्पेड अ स्पेड। ऑलराइट, नेक्स्ट, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में दिया जलाना, मतलब रात में कोई काम करना, मेहनत करनी, स्पेशली पढ़ना। रात में जब हम जाग के पढ़ते हैं ना तो उसे बोलते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब टू सिट अप लेट एट नाइट टू वर्क और स्टडी। बेसिकली स्टडी के लिए बोला जाता है जब रात को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू हैव वन्स हैंड फुल, ये बहुत ही इजी इडियम है, ये तो गेस कर ही सकते हो। आपके हाथ आपके भरे हैं, मतलब हाथ फुल हैं, मतलब यू आर वेरी बिजी विद वर्क। ठीक है, आप बहुत बिजी हो, आपके हाथ भरे हैं। कहते हैं ना प्लीज लेंड मी अ हैंड, मतलब सच में हाथ नहीं देना, मतलब हाथ बटाना, है ना, किसी की हेल्प करना। तो इसमें जब आपके हाथ भरे हैं इसका मतलब आप पूरे बिजी हो, आपके पास कोई वक्त नहीं है। नेक्स्ट, टू ग्रीस वंस पाम, पाम क्या होता है, हथेली, किसी की हथेली को ग्रीस करना, तेल लगाना। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक अ पर्सन इल, नो। टू ऑफर अ ब्राइब टू अ पर्सन, ब्राइब मतलब रिश्वत देनी, यस। टू ग्रीस, सॉरी मैंने ब्राइब को ही मिटा दिया। टू ऑफर अ ब्राइब टू पर्सन मतलब किसी को रिश्वत देनी। ऑलराइट, किसी को रिश्वत देनी। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर मतलब होता है तलवार। ठीक है, तलवार को हम बोलते हैं डैगर। इसका मतलब टू बी एट डैगर्स ड्रॉन मतलब किसी की तलवार पे होना, किसी की तलवार आप पे है। इसका मतलब होता है टू हैव एनिमिटी, किसी के साथ दुश्मनी होना। एनिमिटी मतलब दुश्मनी, किसी के साथ दुश्मनी होना। नेक्स्ट, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, सिंपल है वही ना, टू एड इंसल्ट टू द इंजरी, वही बात आ गई, सेम ही इडियम है, मतलब सेम ही है। मतलब टू वेस्ट मनी नहीं, मतलब जो ट्रबल्ड मतलब एक इंसान दुखी है
उस पे आप तेल फेंक रहे हो, मतलब वो पानी ऑलरेडी पानी में है, जो शिप उसकी डूब भी जा रही हो, और ऊपर ऑयल फेंक रहे हो, मतलब आप ऑब्वियसली उसको और तंग कर रहे हो। टू पेसिफाई पर्सन्स हु हैव बीन इंजर्ड, ऑलरेडी उसको तंग करना जो दुख में है, ठीक है। नेक्स्ट, टू कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स मीन्स, फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लेके ऊपर उठना, या फिर कोई अच्छा काम करके, कोई सक्सेसफुल काम करके ऊपर आना, ठीक है। टू बी वेरी सक्सेसफुल, कोई मेहनत करके ऊपर आना। अगर मैं कहूँ शी पासेस विद द फ्लाइंग कलर्स, मतलब वो पास हुई विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई। जब कोई काम आपका सक्सेसफुल होता है तब आप ये इडियम यूज करते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट, टू ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट, ये तो बहुत ईजी है। अपने मुंह मिठा म्यू, कहते ना अपनी मुंह मिठा, अपने खुद की तारीफ करना। मुझे अब हिंदी में नहीं आ रहा उसका इडियम, मतलब अपनी ही तारीफ करना। टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही तारीफ करना, अपने ही गुण गाना। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, ये मार्क कर लेना, सुपर इंपॉर्टेंट। अ फेरी टेल नहीं, अ स्टोरी और स्टेटमेंट विच कैनॉट बी बिलीव्ड, ऐसी बात, ऐसी मन घड़ंत बात जो कोई आपको बोले और आप बोलोगे इट सीम्स लाइक अ कॉक एंड बुल स्टोरी, यू नो, व्हेन समथिंग नॉट वेरी बिलीवेबल, यू फील लाइक कि नहीं ये कुछ बात बन नहीं रही, खुद से बनाई हुई है, तो आप बोलोगे अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ये सारे काट देने हैं क्योंकि हमने इन पे ध्यान ही नहीं देना जी। नेक्स्ट, अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, यस, इसका मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, ठीक है, जिसका मतलब होता है यूजफुल डिमांड, ठीक है, ऐसी चीज जिसकी अभी जरूरत है हमें। नेक्स्ट, अ ह्यू एंड क्राई, यस, अ ह्यू एंड क्राई मतलब छोटी छोटी बातों के लिए ना बहुत ज्यादा बवाल मचाना। मच नॉइसेस अबाउट ट्रिफल्स, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए, ठीक है, कि ऐसा हो गया, वैसा कर दिया उसने, हुई बात नहीं है, सो डोंट मेक अ ह्यू एंड क्राई, तो ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रू एंड थ्रू, गेस करोगे इसका क्या मतलब होगा? थ्रू एंड थ्रू, आई हैव वर्कड थ्रू एंड थ्रू द बुक, मतलब मैंने कंप्लीट काम कर दिया है। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरा, कोई भी चीज को पूरा कर देना। चलिए नेक्स्ट, टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल, ये तो बहुत इजी वाला इडियम है, गेस करो। वेहेमेंटली का मतलब होता है कोई काम करना बहुत पैशनेटली करना, बहुत दिल से करना, बहुत इंटेंसली करना, उसे बोलते हैं वेहेमेंटली। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द लायंस शेयर, ऑब्वियसली बहुत इजी है ये। लायंस शेयर मतलब लायन कैसा शेयर लेगा? अगर आपने पिज्जा को डिवाइड किया है, एक साइड ज्यादा पिज्जा है और एक साइड छोटा शेयर है ना, छोटा पार्ट है, तो आपकी बहन आई, उसने क्या किया, उसने बड़ा वाला शेयर ले लिया, तो आपके मम्मा कहते बड़ा वाला किसने खाया? हु टुक द लायंस शेयर, बड़ा वाला मतलब लायंस का, मेजर शेयर मतलब लायन का शेयर। ऑलराइट, कोई भी चीज का पार्ट। नेक्स्ट, ही बीट्स अबाउट द पुश, मतलब इधर उधर की बात करनी, कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोलना, ठीक है। कुछ ये कभी कहना मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आए, फिर कहना मुझे गाड़ी चाहिए, मतलब कुछ एक टॉपिक पे रेगुलर बात ना करनी और कुछ नतीजा ना निकालना। डू नॉट टॉक स्पेसिफिकली, ठीक है, कुछ स्पेसिफिकली कोई टॉपिक नहीं है, बस ऐसे कभी वो बात उठा ली, कभी वो बात उठा ली, ऐसे। नेक्स्ट, आई हैव टेकन फैंसी टू दिस कार, यू नो, अब ये है फ्रेजेस, थोड़े से फ्रेजेस भी डाले हैं मैंने बीच में, ये फ्रेजेस हैं। आई हैव टेकन फैंसी टू दिस कार मतलब मुझे एक कार बहुत पसंद आई। आई हैव डेवलप्ड लाइकिंग फॉर दिस कार। ऑलराइट, इसके मतलब सिनोनिम्स ढूंढना आपने। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग, कोई चीज को कंप्लीट करना। ऑलराइट, इट पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स, ये तो बहुत इजी इडियम आपने बहुत बार सुन लिया होगा। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होती है
बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। ड्रिजलिंग का मतलब यहाँ पे होता है जब कहते हैं बहुत कम बारिश पड़ रही है, बहुत जैसे शार, जैसे शार चलता है हमारा वैसे बारिश हो रही थी, तो बोलते हैं ड्रिजलिंग। नेक्स्ट, द मैनेजर वॉज अबव बोर्ड इन ऑल हिज डीलिंग्स विद हिज एम्प्लॉयज। ऑल अबाउट का क्या मतलब होता है? मतलब ऑनेस्ट। व्हेन द पर्सन इज सुपर ऑनेस्ट तब हम बोलते हैं ही इज अबव बोर्ड, ठीक है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसीलिए कह रही हूँ नोट कर लेना, अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन ऑफ पीडीएफ, आप पीडीएफ ले लो, आप अपने लैपटॉप पे खोल लेना, कोई जरूरत नहीं है प्रिंट करवाने की, इतने पैसे फजूल खर्च करने की, ठीक है। अपनी आराम से अपना लैपटॉप खोलो, अपना फोन खोलो, उस पर एक बार ही पढ़ना, आपने बार बार नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। और भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे हम। नेक्स्ट, वेन एवर आई फील ब्लू, देखो हर कलर का ना एक इमोशन के साथ लिंक है। ब्लू मीन्स अनहैप्पी, अनहैप्पी तो यहाँ पे नहीं लिखा, अब अनहैप्पी का सिनोनिम क्या है यहाँ पे? ग्लूमी। इसका मतलब क्या होगा? आई फील ब्लू का मतलब ग्लूमी। नॉट माई कप ऑफ टी, वेरी इजी इडियम दैट, इसका मतलब क्या है? नॉट वॉट आई लाइक, यस, नॉट वॉट आई लाइक। नेक्स्ट, टू हैव सेकेंड थॉट्स, ये तो बहुत इजी है, आपने सुना होगा काफी बार, मतलब टू चेंज डिसीजन। ये अब ध्यान से देखना, टू रिकंसिडर नहीं है इसके बाद, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको दोबारा सोचूंगी, दूसरी बार सोचना है ना, रिकंसिडर का मतलब तो ये होता है, बट नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है डिसीजन को चेंज कर देते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट हैविंग सेकेंड थॉट्स, मतलब मैं सोच रही हूं कि मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सरला इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन्स सॉल्ट, मतलब हर किसी का नमक खाने चाहती है सरला, इसका मतलब है सरला हर किसी का गेस्ट बनना चाहती है, ऑलराइट, हर किसी का गेस्ट बनना, ठीक है। सो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, मैं चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट रखूं सो दैट आपका भी टाइम ना वेस्ट हो, ऑलराइट। He will certainly come to grief if he does not leave his present friends. Come to grief, grief मतलब दुख, मतलब वो of course वो सफर करेगा अगर उसने अपने दोस्त ना छोड़े। Next, I do not see eye to eye with you in this matter. Eye to eye का मतलब होता है किसी के साथ अग्री करना। That I do not see eye to eye मतलब हम दोनों के decisions सेम नहीं है, हम दोनों की सोच सेम नहीं है। So to have same opinion, to have same opinion, agree होना किसी के साथ, right? So yes, next is despite the doctor's advice he still eats like a horse, मतलब डॉक्टर के कहने के बावजूद भी वो घोड़े की तरह खाता है, मतलब बहुत ज्यादा खाता है। eats a lot of food, easy, you cannot throw dust into my eyes, धूल मत झोंकना मतलब cheat me, easy, yes, just a minute, all right, this is again the, yes, okay, next, an apple of discord, apple of discord का मतलब क्या होता है? मतलब कहते हैं ना ये है प्रॉब्लम की जड़, ठीक है, उसे बोलते हैं मतलब जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो ये कहते हैं ये लड़ाई की जड़ है, मतलब वो कॉज ऑफ डिस्प्यूट, उसे बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, के यू आर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन दिस प्रॉब्लम, ऑलराइट। नेक्स्ट, एट अ स्टोन्स थ्रो, ये तो बहुत इजी है, मतलब एक पत्थर उठाओगे और फेंकोगे कितनी दूर जाएगा? वेरी फार ऑफ, मतलब बहुत दूर जाएगा, विद अ सर्टेन रेडियस, मतलब जहां आप खड़े हो वहीं जाएगा, या अ डेफिनेट सर्कमफ्रेंस, मतलब जहां तक आपका हाथ पहुंच रहा है वहीं तक जाएगा, या फिर बहुत थोड़े डिस्टेंस तक, ऑब्वियसली बहुत थोड़े डिस्टेंस तक जाएगा। नेक्स्ट, एन एप्पल ऑफ वन्स आई, ये बहुत ईजी है, वेरी डियर, ऑब्वियसली इसका मतलब होता है आंखों का तारा को बोलते हैं एप्पल ऑफ वन्स आई। सो नेक्स्ट इज टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, इसका मतलब क्या होता है? हवाई महल बनाने, मतलब बैठे सोची जाना, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। टू इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग, ठीक है,
डे ड्रीमिंग करनी, सोचना। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
अप इन द एयर का मतलब होता है जो चीज अभी डिसाइडेड नहीं है, और द डिसीजन इज स्टिल अप इन द एयर, मतलब डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, अभी भी डिसाइडेड नहीं है। व्हेन पिग्स फ्लाई, सूर कभी भी उड़ेंगे बताओ? नहीं ना। मतलब इसका मतलब है जब सूर उड़ेंगे, मतलब जब कोई चीज इम्पॉसिबल है, ऐसी चीज कहेंगे, आपके मम्मा कहेंगे, मान लो आपके मम्मा है तो कहेंगे तुम कब काम करना शुरू करोगे घर का, तो बोलोगे आप व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब जब पिग्स उड़ने शुरू होंगे, मतलब वो चीज इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। ठीक है। नेक्स्ट इज यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वेरी इजी, बहुत बार सुना होगा आपने। मतलब देख के किसी की assumptions मत लगाओ। ठीक है। यू कैन नॉट मेक assumptions बेस्ड सोनली ऑन appearances। सिर्फ किसी की शक्ल देख के तुम उसको जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जिप योर लिप, मतलब अपना मुंह बंद रखो, चुप रहो, बात मत करो, विच मीन्स टू स्टॉप टॉकिंग। ऑलराइट, साफ पता लग रहा है जिप बंद कर, जिप मुंह को जिप लगाना। ऑलराइट, सो हेयर वी आर डन विद द idioms। ऑलराइट, सो आई वुड प्रेफर यू बाय दिस PDF। इट इज ईजी, अफोर्डेबल, सब कुछ है। 700-800 रुपये क्यों अपने खर्च करने, कहीं जाना आना। जस्ट बी ऑन योर होम, बी ऑन योर phone, on your laptop, just have this. Please like, share and comment. If you have any query related to this B.Ed exam, drop a comment, I'll answer you. Bye bye.